आज की बाबा की महावाक्यों के साथ मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कर। अभी तुम ज्ञान रखो कि जितनी कमाई करनी चाहो कर सकते। बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रखो कि जितनी कमाई करनी चाहो कर सकते हो। दुनिया वाले कह रहे हैं इकोनॉमिक डाउन है और बाबा के बच्चों की इकोनॉमिक क्या हुई, डाउन हुई आपको ये माना। हम लोगों को इतना टाइम बाबा के महावाक्य सुनने का, मनन करने का, उनको बाबा की याद में रहने का, उन महावाक्यों का स्वरूप बनने का टाइम मिल गया। तो दुनिया वालों की स्थिति खराब हुई और हमारी स्थिति अंदर से आत्मा के विनाशी स्थिति, अविनाशी कमाई की स्थिति ऊंची हुई है। तो अपनी एक तो इस बात के लिए पीठ थपथपा रहे। दूसरी बात, हम सब आत्मा विशेष भाग्यशाली हैं। सोच भी नहीं सकते थे कि हम कैसे भाग्यशाली हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले उस निराकार परमात्मा को न जानते हैं न पहचान सकते हैं। हमने बाबा विष्णु बाबा को ज्ञान भी लिया और पहचान भी लिया कि कैसे साधारण करने प्रजापिता ब्रह्मा के करने आया हुआ है और हम बच्चों का कल्याण कर रहा है। जिसको भागीरथ नाम दिया गया वो कहानी सुनाते हैं और हम उसका कभी प्रैक्टिकल स्वरूप दें। तो इसलिए अपनी डबल थपथपाओ आज के लिए, बहुत खुशी मनाना कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आज के दिन महावाक्यों से प्रश्न है, आसवी संस्कारों को बदलकर देवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसवी संस्कारों को बदलकर देवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? सुनाया है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। यदि इच्छा है कि हमारे संस्कार देही संस्कार बन जाए, आसवी संस्कार खत्म हो जाए, उसके लिए पहला पुरुषार्थ देही अभिमानी बनने का है। देह अभिमान में आने से आसवी संस्कार बनते हैं। बाप आसवी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। आज गीत है, बोलिए आप लोगों ने, क्योंकि बाबा की महावाक्य अनुसार सुना रही हूँ। तुम्हें रात गंवाई सुखे, दिवस गंवाया पाठ। हीरे जैसा जन्म था, थोड़ी तुम्हें जाए। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं ना। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं। क्या सावधानी दे? यह समय होने का नहीं है।
यह समय होने का नहीं है, यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए बात आए। एक तो शिव बाबा आगे कमाई कराने के लिए, जिनको अब 84 साल हो गए, और दूसरा अब कोरोना ने भी हमें स्पेशल अटेंशन खिंचवा दी, टाइम भी दे दिया, तो हमें ये टाइम डबल कमाई करने के लिए मिल गया। तो कमाई कराने के लिए ही बात आए, तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि शिव बाबा किसलिए आए हैं? हम आत्माओं की सच्ची कमाई कराने के लिए, देवी संस्कार बनाने के लिए। कमाई अथाह है, और जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए, इस मैटर लाइन करनी है। ये कमाई वर्तमान के लिए ऐसे नहीं है कि हमारा कोई आजीविका चले, लेकिन आत्मा की आजीविका चलती है, उसको अंदर से दुख के समय भी शांति, निराशा के समय पर भी आशा, और दुख के समय पर सुख की फीलिंग है। चिंताओं से मुक्त बनने का समय है। तो ये वर्तमान की कमाई, और भविष्य की तो क्या कमाई है वो आप खुद वर्णन सुन लेते सकते हैं क्या होगा। तो यह है अविनाशी भविष्य ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए। वह है भक्ति मार्ग की कमाई, भक्ति में जो करते हैं, और ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानता। भक्ति में कमाई एक जन्म की होती है, आत्मा नीचे ही गिरती जाती है, थोड़ी देर के लिए सुख शांति मिल जाती है। ज्ञान में वर्तमान भी और भविष्य भी दोनों की मिलती है। तो ये बात दुनिया में नहीं जानते। भक्ति तब शुरू होती है जब रावण का राज्य होता है। फिर ज्ञान का कब शुरू होता है? जब राम का राज्य शुरू होने वाला होता है। ज्ञान है नई दुनिया की आने, और भक्ति है पुरानी दुनिया की। तो बाबा ने सुनाया, वो है भक्ति और ये है ज्ञान। भक्ति कब शुरू हुई? जब रावण का राज्य शुरू होने वाला। भक्ति शुरू हो जाती है, रावण का राज्य बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भक्ति रावण के पैर मजबूत करती जाती है, क्योंकि भक्ति के अंदर बुद्धि लॉक होती जाती है। जो पढ़ा जो सुना उस पर हमें विश्वास करना ही है। अंदर सोचने की, गहराई से मनन करने की, चिंतन करने की कोई बात नहीं है। और ज्ञान तब शुरू होता है जब राम राज्य आने वाला होता है। ये हमारी बुद्धि रूपी नेत्रों को खोलता जाता है, समझ आती जाती है कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये है हमारे सुख के लिए, वो है हमारे दुख के लिए। तो उससे पुरानी दुनिया बनी, इससे नई दुनिया बनी। हम पहले आत्मा हैं, पीछे ये शरीर है। अब बाप कहते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार इस समय पर मनुष्य सब रॉन्ग हो गए, इसीलिए उल्टा ज्ञान समझ लिया है। क्या उल्टा ज्ञान समझा? सबसे पहले उल्टा समझा हमने, हम देह अभिमान में आने का संस्कार आश्री बन जाते हैं। फिर आश्री संस्कारों को देवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। भक्ति मार्ग के अंदर
धीरे धीरे गलत क्या समझे कि हम देह हैं, शरीर आत्मा नहीं है। उससे हमारे संस्कार आश्रित हो गए, जिसके कारण दुखी हुए। बात आकर हमारे संस्कार फिर से देवी संस्कार बनाते हैं। दुनिया में कहते भी यही शब्द। जब आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं तो कहते हैं आत्मा की बात छोड़ो, पहले तो शरीर को चाहिए, पहले तो शरीर है ना, आत्मा पीछे है। जब ज्ञान समझ में आता है तो पता चलता है पहले आत्मा है। देह समझने से हमारा कभी पेट ही नहीं भरता है। वो कहते हैं पहले तो शरीर है, पेट भरने के लिए चाहिए। बाबा के माँ बाप से समझ में आता है देह समझने से कभी पेट भरेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। और आत्मा समझने से हमारी इच्छाएं कम होती है। भूख शरीर को नहीं लगती, भूख लगती है बुद्धि को, इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई। तो बाबा ने यही कारण है कि देवता बहुत अल्पाहारी होते हैं और मनुष्य अधिक भोजन स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा सबसे पहला उनका काम भक्ति में कौन सा किया, पहले पहले देह अभिमान में आ गए, बॉडी कॉन्शियस में आ गए। उससे हमारे अंदर सारे आसरी अवगुण आते चले। जैसे बाबा आया तो उसने पहला काम यही किया कि देह को छोड़ अपने आप को आत्मा समझो, जिससे हमारे अंदर देवी स्वभाव और संस्कार आ जाए। तो बाबा को यही काम पहले करना पड़ता है। दूसरी बात, यह सारी रचना उस एक रचता बात की है। जो भी सृष्टि में हम देख रहे हैं, मनुष्य आत्माएं या जीव जंतु या प्रकृति, सब ये मानते हैं कि सारी रचना एक रचता बात की है। उनको रचता को सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक फादर को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचना को बाप को ही कहेंगे। शिव बाबा जो रचता है उसको तो बाप ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडॉप्ट करता है, फिर रचना रचते हैं। तो बाबा ने इशारा कहाँ किया, ब्रह्मा बाबा की तरफ। शिव बाबा बाप रचता है, फिर ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ बन जाती है। इसके द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम बाला है, ब्रह्मा का नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ। कहानी की सुना दी है। भागीरथ तपस्या के बल पर गंगा को लेकर आए और सब आत्माओं को पावन बनाया। तो शिव ने अपनी जटाओं से, शिव ने आकर उनकी जटाओं में आकर गंगा बहाई। तो ये चित्र मनुष्य का दिखाते हैं। भागीरथ में चित्र है वो मनुष्य का ही है। उस चित्र में कोई बैल आदि नहीं दिखाया, सवारी दिखाई है बैल की, और दिखाया दूसरी तरफ भागीरथ में आए गंगा बहाए। तो बाबा ने कहा बैल आदि वहां नहीं दिखाते। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाए। सिर्फ बाप कहेंगे तो वो निराकार हो गया। फिर निराकार बाप के पास तो तब जा सके जब वो शरीर में आए। तो ऐसे तो कोई कह ना सकता। अब निराकार के पास तो तब जाए जब यहाँ से शरीर छोड़े। ऐसे तो कोई शरीर छोड़ के जा नहीं सकता। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। यह नॉलेज है बाप के पास।
यदि शिव बाबा कहेंगे अब भगवान से मिलने जा रहा है निराकार से, तो निराकार के पास जाने के लिए तो शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई जा ही नहीं सकता है शिव बाबा के पास। तो हमेशा शब्द बोलो, हम मधुबन में आते हैं तो बाप दादा के पास आते हैं। बाप मीन्स शिव बाबा और दादा मीन्स ब्रह्मा बाबा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, बात है ज्ञान रत्नों का सागर, तो पानी की बात नहीं है। ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे बात को बैरिस्ट्री, जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, वह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनि आदि सब कहते थे, ऋषि बाबा नॉलेज दे रहे हैं, इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचना और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। तो ऋषि मुनियों ने कहा सत्यात्मक ज्ञान के लिए हम आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं जानते, वह तो एक रचना ही जाने। झाड़ का बीज भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं देवताओं में ये ज्ञान नहीं तो अज्ञानी है, नहीं, वह तो इस नॉलेज को पाकर पद प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बाबा कहता है ना कि देवताओं के अंदर ये नॉलेज नहीं रहती। हम और कभी कभी बाबा देवताओं को रॉयल बुद्धू भी शब्द बोल देते हैं, लेकिन रॉयल बुद्धू बोलता है, अकेला बुद्धू नहीं बोलता। तो क्यों बाबा ने शब्द दिए हैं? माने ये नॉलेज तो होगी, लेकिन जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो नहीं होगी, इससे उनके वो संस्कार बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, जो नॉलेज उस टाइप पर होती है, इंजीनियर होने के बाद जब ये जॉब में आ जाता है, वक्त में आ जाता है, तो उस तरीके से वो नॉलेज नहीं रहती, उसकी नॉलेज वर्क में काम आ गई। ऐसे ही माना संस्कारों में चली गई, ऐसे ही ये नॉलेज भी हमारी संस्कारों में मर्ज हो जाती है। तो ज्ञान सुनाने के रूप में, सुनने के रूप में नहीं रहता। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नॉलेज नहीं है तो देवताओं के पास नॉलेज ही नहीं है, वो अज्ञानी हो गए। नहीं, वे तो इस नॉलेज से पद की प्राप्ति कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही हैं, बाबा आओ, हम पति से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं, अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से क्या आई। वहाँ आत्माएं शांत में रहती हैं, यहाँ आए पाठ बजाने। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उसको ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमारे दुख करें। तो ज्ञान देने के लिए भी उसी को कहते हैं, हमें ज्ञान दो, हमारे अज्ञान को मिटाओ। सुख देने के लिए भी भगवान को पुकारते हैं, शांति के लिए। आत्मा जानती है हम तमो प्रधान हो गई हैं, इसीलिए फिर बात आकर अपना परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते,
आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत हमारी। बाबा तो साफ शब्दों में बोल रहा है। अब तो हमें क्या बुरा भी नहीं फील होता, पहले तो शायद बुरा लगता है, आप लोगों को भी नहीं लगता होगा। सीरत हमारी बंदर जैसी, माना व्यवहार बंदर वाला और सूरत मनुष्य का। अब हमारी शक्ल तो मनुष्य की ही है, लेकिन बंदर से हम देव आत्मा वाले संस्कार अंदर ला रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते हम देवता बन गए, क्योंकि बंदरपना पूरा छूटा नहीं। अहंकार, क्रोध, लोभ अभी है, जितनी मात्रा में है उतना समझे हम कि हम बंदर हैं, और जितना मिट गए हैं उतना समझे हम देवात्मा बने। तो अपने को देवता समझने के लिए, हालांकि बुरा लगता है हमें बंदर कहा जा रहा है, लेकिन बाबा कहता नहीं है, हमको समझाने के लिए शब्द दिए हैं। हम अपने अंदर से उन संस्कारों को निकाल दें और अपने अंदर देवी संस्कार लेकर के आए, क्योंकि देवताओं में कभी देवाभिमान होता ही नहीं, क्रोध होता ही नहीं, फीलिंग होती ही नहीं, लोभ होता ही नहीं। तो सारी वृत्तियां अभी भी हैं, और जितने मिटती जाती उतने हम देवात्मा बनते जा रहे हैं। तो हमारी पहले ऐसी थी, अभी वो धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान का रिमूवल भी दिया है, योग का भी दिया है, उसका प्रयोग करने से धीरे धीरे हट रही है। अभी बाप ने नॉलेज दी है, तो हम भी नॉलेजफुल, बाबा ने तो कहा है बन गए हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी बन नहीं गए, बन रहे हैं। क्योंकि सिर्फ आत्मा परमात्मा को मोटे शब्दों से समझ लेना ये नॉलेजफुल नहीं है, उसको गहराई से समझना वो है नॉलेजफुल बनना। कर्मों की गुह्य गति को समझना ये नॉलेजफुल बनना है। तो अभी जितना हमने गहराई से समझा उतना हम नॉलेजफुल बने। रचना और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानती हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाएंगे तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह वो भी नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, हम आत्मा है, आत्मा क्या चीज है वो भी नहीं जानते। बात को याद भी करके दुख हरता सुख करता है, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी है। तो जो चीजें हमें दुख दे रही हैं, इसका मतलब उसमें भगवान नहीं है। भगवान तो दुख हरने वाला है, सुख देने वाला है, सुख हरने वाला, दुख देने वाला नहीं है। क्योंकि जो चीज दुख देती है तो इसका मतलब भगवान हमारे सुख हर कर दुख दे रहे हैं। ये काम परमात्मा कर नहीं सकते, इसीलिए परमात्मा हर चीज में हो नहीं सकता, लेकिन भक्ति भी होगी। पहले ही बाबा ने सुनाया, हमारा विवेक रूपी आंख बंद हो जाती है तो समझने की शक्ति भी नहीं रहती। तो ना तो हमने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा, ना आत्मा को समझा, ना परमात्मा को समझा। एक तरफ कहा परमात्मा के लिए दुख हरता सुख करता, दूसरी तरफ उनको सर्वव्यापी कहते हैं। बाप कहते हैं ड्रामानुसार अब उनका भी कोई दोष नहीं है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है।
कैसे बना देती है, कितना अच्छा मिसाल बाबा दे रही है। जैसे कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है, बाप आते हैं गंध से निकालने, कीड़ों को गंध में ही सुख भासता है, बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है। तो बाबा कह रहे तो बाप क्या कह रहे, धुबन में फंसे पड़े, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले आओ, फिर हाथ छुड़ाई गिर पड़ती। माने बाबा उनको ज्ञान आत्माओं के द्वारा सुनवा कर उसको थोड़ा सुधार करते हैं, आधा पौना को सुधर जाते, फिर बाबा का हाथ छोड़कर फिर भी जाते। कई बच्चे तो और दूसरे भी काम करते हैं, कई बच्चे औरों को ध्यान देते हैं, तो जितने आध पौने निकले नहीं लेते, सोचते हैं दूसरों को भी हाथ पकड़ लें। तो कई औरों को ज्ञान देते देते स्वयं माया का थप्पड़ खा लेते, माना खुद भी स्लिप हो जाते, खुद भी दलदल में चले जाते हैं, क्योंकि बात के डायरेक्शन के लिए कार्य करते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा भी दो प्रकार की होती है, एक काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसी को मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई जानते ही नहीं। अहिंसा किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। भक्ति की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु कैसे मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में भी भूल कर दी, जो मनुष्यों को भगवान कह दिया। श्री कृष्ण भी मनुष्य है ना, बाबा ने तो सुनाया हुआ है, श्री कृष्ण देवी गुण वाला मनुष्य है, हमें आसुरी गुण वाला। तो कृष्ण को भी भगवान कह दिया, वो जानते ही नहीं भगवान को। शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं और मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं रहती, वहां कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान, भक्ति, पीछे वैराग्य, इसका वैराग्य, भक्ति का वैराग्य, पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। संगम पर ज्ञान मिलता है, फिर ज्ञान सत्य देवता में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, ज्ञान स्पष्ट शब्दों में नहीं, लेकिन उसका जो रहस्य है वो अंदर धारणाओं में रहता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू करते हैं, और जब बहुत भक्ति का प्रचार प्रसार हो जाता है, दुखी अशांत बहुत हो जाते हैं, तब बाबा आकर ज्ञान देते हैं। और जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से भी हमारा वैराग होता है, पुरानी दुनिया से भी और पुराने इस शरीर से भी। बात कहते हैं, हमें डायरेक्शन भी मिला हुआ है, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, इसलिए देखते हुए भी देखो ही नहीं। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य, बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए।
अब तो संगम चाहिए। इसीलिए तुम जो पढ़ते हो उसके प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाद से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाद से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ के श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा का मनता नहीं है, बाबा तो सदैव है ही श्रेष्ठ, हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बात कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसीलिए मैं भ्रष्ट नहीं होता। तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो, इसीलिए तुम श्रेष्ठ से भ्रष्ट बन जाते हो। मैं नहीं बनता हूँ, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। सुना, शिव बाबा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, भाग्यशाली रथ में प्रवेश करते हैं, जिसको तुम बच्चों ने पहचान लिया है। तुम्हारा अभी बहुत छोटा झाड़ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां विश्व में बहुत कम है। झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, जब छोटा होता है इसलिए सहन करने की शक्ति कम होती है। तो बड़ा होता जाता है, मजबूत हो जाता है। जब बहुत बड़ा तूफान आता है तो पुराना झाड़ भी, वृक्ष भी गिर जाता है। तो बाबा कह रहे हैं झाड़ को तूफान भी बहुत लगते हैं, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते, फिर भी माया तूफानों से गिर पड़ते। माया का तूफान बहुत तेज है, सब तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल, अर्थात याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते और तुम्हें बोलना है क्या? योग योग याद का अक्षर पक्का कर लो, तुम्हें बोलना है याद याद। चलते फिरते बात को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखाते रहते हैं। बात तो कितना सहज बतलाते हैं। बात तो कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बात को याद करो। तुम आधा कल के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसीलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। न आत्मा विनाश होने वाली है, न उनका पाठ विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी यह बातें नहीं है। तुम बच्चों को बात को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, यह याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है
हम बाबा को कितना याद करते हैं, यह भी समझते हैं। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय हो गया ना। जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे वंश बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं, ड्रामा की मूल है ना। अपने ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीर को थोड़े लेके जाएंगे, बुलाते हैं ना बिल्कुल मुसाफिर को ले जाए। तो बाबा ने कहा हमने यहाँ से दुख की दुनिया से और पति दुनिया से ले चलो पावन सुख की दुनिया में। तो बाबा ने कहा शरीर को थोड़े ले जाएंगे, बात तो कालों का काल है, यह बातें कोई नहीं। आत्मा क्या है, भागीरथ कौन है, कब भगवान आते हैं और परमात्मा कैसे पावन बना के ले जाता है, किसको पावन बनाता है, इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानती। गाया हुआ है निर्वा मोट मलुक का शिकार। तो दुनिया वालों का महाविनाश। और जो बाबा को याद करते हैं, उस जो समझते हैं, अपने को समझते हैं, उनको बोल रही है राजाई। वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। बाबा कहते अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे हो सकती। इसीलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझते, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी भी शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बननी है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल हो जाते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बिगड़ थोड़े कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। मेहनत बहुत लगती है, माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बिगड़ थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम शांति धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब बात को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया। आज यह क्या ड्रामानुसार माताओं का नाम वाला होना है। तुम बच्चों को ख्याल कर रखना है, माताओं को आगे करना है। यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि कुछ रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए साथ है। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते
कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। सेकंड है, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना। वरदान है, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मदद। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तित कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट को से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता पूर्वक बन जाएगी। इस लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से भी जानेंगे। संबोधन में व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है।